मैं बाबा के साथ घर जाना चाहती हूँ। अब बच्ची बार बार ये सवाल कर रही है कि वो अपने बाबा के घर कब जाएगी। जुल्म तशद्दुद करने वाले तमाम जालिम जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैंने बाबा के साथ बाबा के घर जाना है। डॉक्टर तब्दील हो चुके हैं, जज तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ज़ारा काज़मी अपनी बात से नहीं मुकरी, अपनी बात से नहीं हिल रही, टस से मस नहीं हो पा रही। बच्ची को जल्द अज जल्द वालिदैन और बहनों के पास शिफ्ट किया जाए। नई डॉक्टर ने फैसला सुना दिया है, बच्ची को वालिदैन की जरूरत है। ज़ारा नामानूस माहौल और घर से दूर रहकर खामोश होती जा रही है। बच्ची के जहन पर अजीबोगरीब किस्म के असरात होते जा रहे हैं। बच्ची को समझाना मुश्किल होता जा रहा है कि वो अपने घर आखिर क्यों नहीं जा सकती है। शेल्टर होम में ज़ारा काज़मी की बेचैनी बढ़ना शुरू हो चुकी है। घर वापसी कब होगी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी अपने मौके पर इस वक्त डटी हुई है और वो ये बात बोलती है कि बाबा 2 बार मुझसे मुलाकात करने आए, लेकिन वो मुझे अपने साथ घर क्यों नहीं लेकर गए, और मैं बाबा के साथ घर जाना चाहती हूँ। मैं हर हाल में अपने वापस जो मेरा घर है, जहाँ मेरी बहनें हैं, जहाँ मेरी नानी है, मामू हैं, वहाँ पर जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर मजीद नहीं रहना है। वालिदैन से मुलाकात के बाद से बच्ची की जो जहनी रुझान है वो नेचुरली अपने घर की तरफ है। आपको पता है, नेचुरल गार्डियन पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। बच्ची भी इस बात को जो है पिछले 7 माह में समझ चुकी है कि मेरा जो घर है, मुझसे जो प्यार करते हैं वो मेरे सिर्फ वालिदैन हैं और कोई भी नहीं हो सकता। 3 महीने जलील नेक्सस की कैद में रहती है बच्ची। 3 महीने शेल्टर होम में जो है वक्त गुजारने के बाद जो है ज़ारा काज़मी अब नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आना शुरू हो गई है। और उसको ये एहसास तब होता है जब पहली बार मेहदी अली काज़मी और उनकी वालदा साइमा के साथ जब मुलाकात होती है, तब बच्ची को एहसास होता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। 5 घंटे फिर 3 घंटे की मुलाकात, उसमें बच्ची समझना शुरू हो जाती है कि जी मेरी खुशी किस में है। मेरी खुशी तो इन लोगों के साथ बातचीत करने में है, इन लोगों के साथ रहने में है, जितनी केयर ये लोग मेरी कर रहे हैं और कोई नहीं कर सकता। जुल्म और ज्यादती के नकूश जो है वो मिटने में आपको पता है कि वक्त तो लगेगा। यही डॉक्टर्स जो हैं वो बार बार कह रहे हैं, और सबसे उभरने के लिए एक साजगार माहौल की ज़रूरत है। ज़ारा काज़मी की थेरेपी करने वाली डॉक्टर का भी ये कहना है कि जी बच्ची को जल्द अज जल्द जो है वो अपने घर शिफ्ट किया जाना चाहिए, ताकि बच्ची के जहन पे जो है असरात, जो कि नेगेटिविटी है, वो ख़त्म हो सके। अच्छा जी, डॉक्टर के मुताबिक बच्ची अभी बहुत छोटी है और इस उम्र में उसने बहुत कुछ गलत देख लिया है। उसने सहा है, उसने मारे सही हैं, उसने जो एक ट्रॉमा है उससे निकलने में वक्त लगेगा। उसके साथ ज्यादतियाँ की गई हैं, उसको जो है बहुत अजियतनाक जिंदगी दी गई है। अब जरूरत इस बात की है कि बच्ची को जल्द से जल्द उसकी फैमिली से जो है मिला दिया जाए। ज़ारा काज़मी अपनी बहनों के साथ वक्त गुजारने और अपनी उम्र की बच्चियों की जो है तरह तालीम हासिल करने, अपनी फैमिली से मिलने, उनके साथ ट्रिप्स पे जाने, उस तरह जिस तरह से हर 2-3 महीने बाद मेहदी भाई उनको घुमाने लेकर जाते थे नॉर्दर्न एरियाज, वो वहाँ पर जाएगी तो चीज़ें जो है वो वैसे वापस आ जाएंगी। तो वो लाइफ में उसकी मसरूफियात उस तरीके से बढ़ जाएगी। शेल्टर होम के नामानूस माहौल में ज़्यादा वक्त गुजारने के बावजूद जो है वो बच्ची जो है उसके जहन पे अजीबोगरीब किस्म के असरात मरतब हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि शेल्टर होम में कोई प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अच्छा शेल्टर होम है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन घर को रिप्लेस नहीं कर सकता कोई भी और जो माहौल है या कोई भी जगह जो है वो घर को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप देखें कि आप अपने घर में रह रहे हैं और कुछ अरसे के लिए आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं और जाना पड़ता है, चाहे वहाँ पे आपको जितना मर्जी फैसिलिटीज़ दी जाए, प्यार दिया जाए, लेकिन आप एक वक्त बोलते हैं कि भाई मेरे एक कमरे का भी घर हो लेकिन मुझे वापस वहीं पे जाना है, क्योंकि सुकून वहाँ पर है। तो सुकून बच्ची को जो है वो वालिदैन के पास ही मिलेगा, अपने घर में मिलेगा, जहाँ पर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो रिप्लेसमेंट नहीं है कोई भी शेल्टर होम, कोई भी जगह, कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन हॉस्टल भी जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता आपके घर की, आपकी फैमिली की। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची को ट्रॉमा से बाहर आने में काफ़ी वक्त लग सकता है, और ये वक्त वो अपने घर वालों के साथ गुजारे तो उसकी जो दिमागी नशोनुमा है और जो चीज़ें हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा, साजगार होगा। मेहदी काज़मी के घर में रहते हुए बच्ची जो है
उसके साइको जो उसके थेरेपी के सेशंस हैं वो भी इजीली वहां पे वो लिए जा सकते हैं। डॉक्टर का ये भी कहना है कि अब बच्ची बार बार ये सवाल कर रही है कि वो अपने बाबा के घर कब जाएगी, बाबा अब आएंगे तो क्या वो उसको लेकर जाएंगे, ये वो अपने बाबा के घर जो है क्यों नहीं जा सकती, क्या ऐसे मसले हो गए हैं, और बार बार सवाल करना। तो डॉक्टर कहती है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अभी ज़ारा काज़मी को समझाना मुश्किल होता जा रहा है कि वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से जो है फौरन अपने घर नहीं जा सकती। जब भी मेहदी भाई जो है वो बच्ची को घर ले जाने के लिए कस्टडी की एप्लीकेशन देते हैं तो जहीर सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि किसी सूरत जो है बच्ची अपने वालिदैन के साथ नहीं जा सकती। कितना मुश्किल है, मैं कहती हूँ इस मुल्क में चीज़ें कितनी मुश्किल हैं। आपका बच्चा, आपका खून आपने पैदा किया, आपने यहाँ तक पहुँचाया है, आप उसके नेचुरल गार्डियन है, बच्ची माइनर है, फिर भी आप अपनी बच्ची की कस्टडी हासिल नहीं कर पा रहे, आप अपनी बच्ची को अपने साथ घर नहीं लेकर जा पा रहे। कितना मुश्किल है अगवाकारों के लिए कि बच्ची को वर्गलाकर जो है वो अगवा करके ले गए और आज वो बीच में खड़े हुए हैं एक बाप और बेटी के रिश्ते के, एक बाप और बेटी के घर जाने के। और कितना मुश्किल है, मतलब हम किससे इंसाफ मांग रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। एक बच्ची जो आपकी बच्ची, आप उसके नेचुरल गार्डियन है, उसके लिए हमें 7 महीने से जिद्दोजहद करनी पड़ रही है, कोशिशें करनी पड़ रही है। तो बड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मेरी समझ से तो ये बालातर है। तो फिर मैं यही कहूँगी कि जी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस तरह के अगवाकार जो हैं जगह जगह पे घूम रहे हैं आपके बच्चों को ट्रैप करके अगवा करने के लिए। तो आप देख लें मेहदी अली काज़मी के किस तरह से वो खड़ा हुआ है, लेकिन ये केस आपको बताता है कि जी अपने बच्चे को हासिल करने के लिए जो है आपको महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि जलील नेक्सस जो है वो मीडिया पर बैठकर कहता है कि मेहदी काज़मी अपनी बेटी को घर क्यों नहीं लेकर जा सकता, लेकिन जब ज़ाहरा की कस्टडी की एप्लीकेशन जो है वो दे दी जाती है तो जलील नेक्सस फौरन सामने आ जाता है, उसकी मुखालफत करता है, बीच में खड़ा हो जाता है। बच्ची को नहीं मालूम कि वो जज साहब के हुक्म से शेल्टर होम में मौजूद है और अदालत के हुक्म के बगैर वो वापस अपने घर किसी सूरत नहीं जा सकती। लेकिन अब वो दिन जी ज्यादा दूर नहीं है कि बच्ची को ज्यादा अरसे तक जो है वो शेल्टर होम में रहना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला बच्ची जो है ज़ारा काज़मी की बेचैनी खत्म हो जाएगी और वो वापस अपने साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपनी बहनों के साथ अपने घर जाएगी और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। और उस पर जी जुल्म तशद्दुद करने वाले तमाम जालिम जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, जो उन्होंने गंद घोला है, जो उन्होंने ज्यादतियाँ की हैं, हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। आपको ठहरना है, आपको रुकना है, जो आपने गंद घोला है उसका आपको जवाब देना है पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम को, जो कि इस वक्त मेहदी अली काज़मी का गैंग है। हम आपसे सवाल करते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से आपने एक माइनर बच्ची की शादी, जो कि हुई ही नहीं, एक निकाह नहीं हुआ, आपने जो है उसकी कहानी सुनाई कि जी बच्ची जो है वो शादीशुदा है। माइनर बच्ची की शादी किसी सूरत नहीं हो सकती, पूरी दुनिया को पता है। तो किस तरह से जी इस वक्त तंग किया जा रहा है मेहदी भाई को, किस तरह से जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की और धमकियां देने की कोशिश की जा रही है। इनके जो लेटेस्ट लाइव सेशंस है इसमें ये लोग बैठकर मेहदी काज़मी को धमकियां दे रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को जो है धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक वजीर हैं जिन्होंने बच्ची को अपने साथ अपने ऑफिस में बुलाया, उसको मारा पीटा, ज़ारा काज़मी को मारा पीटा। और कितनी अजीब सी बात है कि उसने अपने जो डॉक्टर है उसको ये बात नहीं बताई जिसको जज साहब ने पॉइंट किया है कि भाई अगर आपके साथ कुछ बुरा हो तो आप बताएं। तो ये झूठी कहानियां सुना रहे हैं। जज साहब जो है वो सब कुछ जानते हैं, सब चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं, लेकिन ये फिर कहानी सुना रहे हैं कि मिनिस्टर साहिबा ने बच्ची को थप्पड़ मारे हैं, बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो जी वक्त दूर नहीं है जब बच्ची घर वापस आएगी, इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। लेकिन ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है क्योंकि ये लोग मजीद गंद घोलने की कोशिश कर रहे हैं। मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े रहें क्योंकि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब अवाम ही दे सकती है।